आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन। मैं आज क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पे मैं नेक्स्ट क्लासेस लेने जा रहा हूं और मैं बिना देर किए डायरेक्ट मैं सब्जेक्ट पे ही बात करता हूं। तो चलते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक अकाउंटिंग सिस्टम है। इसमें क्या क्या कैसे अकाउंटिंग सिस्टम आया है, पहले कौन सिस्टम थे, फिर क्या और अभी कौन सिस्टम अकाउंटिंग में चल रहे हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, और हम लोग अकाउंटिंग में एक्सपेक्ट जो लगाया गया है, रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट, इन सारी बातों पर आज मैं विशेष चर्चा करता हूं। तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग बताते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग सिस्टम। तो अकाउंटिंग सिस्टम जो है डिजाइन किया हुआ है। अकाउंटिंग जो सिस्टम है वो क्या किया है, डिजाइन है, प्रोसीडर है, इसमें पॉलिसीज है। इन सारी बातों को सम्मिलित करके अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया। ऐसा डिजाइन किया गया है, ऐसा प्रोसीजर्स या पॉलिसी है जिसको लगा करके अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया। अब इसमें मेनली हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम में जब हम लोग देखते हैं तो जनरली ये दिमाग में सेट कर लेना है। अकाउंटिंग सिस्टम है, ये इस चीज को करना है। इंडिया में जो सिस्टम चलते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। फर्स्ट था सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा था इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है जिसका फादर फ्रा लुकास वेसियोली है, जिसने सिस्टम लाया है, उस सिस्टम का नाम डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम। तो अभी जो एप्लीकेबल है वो अकाउंटिंग सिस्टम में अभी ज्यादा जो हम लोग एप्लीकेबल है वो डबल एंट्री सिस्टम, और इसका जो फादर है वही फ्रा लुकास पेसियोली है, ठीक है, जिसने डबल एंट्री सिस्टम लाया है। इसमें ये सिस्टम बहुत ही साइंटिफिक है, लीगल है, इसमें बोथ एस्पेक्ट है, डेबिट और क्या है, क्रेडिट, इकोनॉमिक डिसीजन लेने में, इन सारी में ये सिस्टम कंप्लीट है। इसीलिए हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग अप्लाई डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। ये जो सिस्टम था सिंगल एंट्री सिस्टम, ये अनसाइंटिफिक था, अनलीगल था, ऑथेंटिक नहीं था। तो अभी जब भी हम लोग डेटा की जब भी दिया जाता है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या कहीं भी होता है लीगली एडवाइस, तो हम लोग इसी सिस्टम से देते हैं। और इस सिस्टम का जो फादर है वो फराल। तो हम लोग जब भी बात अकाउंटिंग सिस्टम में, तो अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, एक डिजाइन किया हुआ है पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के बेस में, और इसमें 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होता है, जिसमें से पहला सिंगल एंट्री सिस्टम है, ठीक है, दूसरा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है, और तीसरा क्या है, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये अनसाइंटिफिक है, वन साइडेड है, अनलीगल है, लेकिन ये जो सिस्टम है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम भी चला। अभी जो हम लोग लेटेस्ट अप्लाई करते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, जिसका फादर फ्रा लुकास पेसियोली है। ये साइंटिफिक है, ठीक है, ये मेरा लीगल है, इसमें बोथ एस्पेक्ट है, बोथ इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए हम लोग जब भी पूछेंगे हम लोग किस सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज हम लोग इसी पे चर्चा कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो जब एंडिंग प्रोडक्ट पर, जब हम लोग किसी भी डेटा को एनालिसिस और उसकी पोजीशंस या उसकी परफॉर्मेंस जब हम लोग चेक एंडिंग प्रोडक्ट पर, तो जनरली उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट
इज ए फाइनेंशियल रिपोर्ट। इसको हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट बोल सकते हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और उसको परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और ये स्टेटमेंट टू टाइप्स होता है। पहला स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट है बैलेंस शीट स्टेटमेंट। जब भी हम बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट एंड सेकंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम लोग दो अकाउंट शो करते हैं। फर्स्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें नॉलेज प्राप्त होता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है तो उसके लिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करना है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो जो इनकम एंड स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। और ये भी हम लोग जो बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, ये जनरली ध्यान रखना है, ये जो बनता है स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो या कैलेंडर ईयर। अगर हम लोग 1 अप्रैल 2022 शुरू किए हैं तो इसका एंडिंग 31 मार्च 2023 होगा। और ये पूरे वर्ष के दौरान मेरा क्या इनकम हुआ, क्या एक्सपेंसेज हुआ, इन सारी नॉलेज हमको कहां से प्राप्त होगा, इनकम स्टेटमेंट से। और देयर आर इनकम स्टेटमेंट में हम लोग दो अकाउंट्स बनाते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट और क्या पता चलता है, नेट लॉस पूरे वर्ष के दौरान। इसलिए इस अकाउंट में हम लोग जब भी लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, यानी उस वर्ष के शुरू से लेके एंड तक। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं बैलेंस शीट क्या है। तो जो हम बैलेंस शीट बोलते हैं तो ये बिजनेस का बैकबोन है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या चीज का है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड क्या, लायबिलिटीज का ये फाइनेंशियल पोजीशन है। एट ये पार्टिकुलर डेट, हम जिस डेट को बनाएंगे, अगर 31 दिसंबर या 31 मार्च 2022 बना रहे हैं तो इस डेट में, चाहे कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल, इसमें मेरा क्या स्थिति है इस डेट में, वो नॉलेज हमें कहां से प्राप्त होगा, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इज ए फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स एंड किसका, लायबिलिटीज एट ये पार्टिकुलर डेट्स में क्या इसकी स्थिति है, वो नॉलेज हम लोग प्राप्त करते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग नेक्स्ट इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन उठता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स and financial positions and performance of the statement. It is financial. There are two types of statement. पहला income statement and second balance sheet statement. Income statement show trading account and profit and loss account. Trading accounts calculate gross profit and gross loss, and profit and loss account calculate net profit and net loss. ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग, उस वर्ष के शुरू से लेके अंत तक। बैलेंस शीट इज फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स एंड क्या, लायबिलिटीज का हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, क्या एसेट्स और क्या लायबिलिटीज है। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग एक और टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक्स, वो टॉपिक्स है, अब आता है क्वेश्चंस, रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स, डेबिट एंड क्या है, क्रेडिट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझना है कि रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट में बोथ एस्पेक्ट होता है, दो एस्पेक्ट होता है, बोथ एस्पेक्ट। इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है गिव एस्पेक्ट और एक होता है टेक एस्पेक्ट। जब भी हम डेबिट क्रेडिट की बात करें तो इसमें दो एस्पेक्ट होता है, एक गिव एस्पेक्ट और एक टेक एस्पेक्ट। जो संस्था को पैसा देगा, जो संस्था को पैसा देता है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं, और डेटर से ही बना है डेबिट। डेटर से क्या बना है, डेबिट। और डेबिट से ही हम लोग शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, ये डी और ये आर, जो गिव एस्पेक्ट है। और जो संस्था से पैसा लेता है, जो टेक करता है, उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। जैसे हमने कोई सामान लिया उधार तो पैसा देना पड़ेगा, वो क्रेडिटर्स हो गया, टेक्स एस्पेक्ट। और इसी से बना है क्रेडिट, और क्रेडिट को ही शॉर्ट में सी आर बोलते हैं। इसमें जैसे डी आर बोलते हैं तो इसमें सी आर बोलते हैं। तो जब भी हम बात करें रूल्स डेबिट्स एंड क्रेडिट में, तो इसमें बोथ एस्पेक्ट होता है, दो एस्पेक्ट होता है। पूरे जितने भी अकाउंटिंग प्रोसेस है डबल एंट्री सिस्टम में, आप समझ लो इसी पर खेला है, डेटर और किसमें, क्रेडिट में। एक होता है गिव एस्पेक्ट और एक होता है टेक्स एस्पेक्ट। जो संस्था को पैसा देता है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं, और जो संस्था से पैसा लेता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो और यही डेटर से डेबिट बना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीआर, और क्रेडिटर से क्या बना है, क्रेडिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीआर। आप समझता है कि क्रेडिट लेते हैं सी और ये आर लिए, स्टार्टिंग और एंड वाला, ठीक है। तो आज का जो मैंने क्लास में बताए, फर्स्ट हम लोग ने बता दिया आप लोग को क्वेश्चंस में, अभी तक जो हम लोग बताए उसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग ने चर्चा किया, उसमें से बता दिया फर्स्ट अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तीसरा हम लोग चर्चा किया रूल्स डेबिट्स एंड क्रेडिट। फिर हम लोग थोड़ा सा और एक चर्चा कर देते हैं, अकाउंटिंग यूजर्स क्या क्या होते हैं। जब अकाउंटिंग यूजर्स की बात करते हैं, दो तरह के यूजर होते हैं, एक होता है इंटरनल और होता है एक्सटर्नल, ठीक है। एक यूजर होता है इंटरनल, जो संस्था में इन्वॉल्व व्यक्ति होते हैं, चाहे वो ओनर हो, ठीक है, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, प्रोप्राइटर, या समझा, या मैनेजमेंट का लोग हो, या एम्प्लॉय, ये सब इंटरनल यूजर है, जो संस्था में इन्वॉल्व है, जो व्यक्ति डायरेक्टली संस्था में इन्वॉल्व है। और जो बाहर से हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसको इंटरनल नहीं एक्सटर्नल बोलते हैं। और एक्सटर्नल में चाहे वो इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, सप्लायर या अदर एटीसीज, ये सारे यूजर्स इंटरनल नहीं क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। जब जब भी हम बात करें कि यूजर्स कितने तरह से होते हैं, तो दो प्रकार से होता है, इंटरनल और क्या, एक्सटर्नल। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में मैंने 2-3 क्लासेस पढ़ाए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग की क्या नीड्स है, इसकी क्या आवश्यकता है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की क्या ऑब्जेक्ट है, अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, रूल्स डेबिट्स एंड क्रेडिट क्या है, इन सारी बातों पर मैंने डिस्कस कर दिया है। आप सभी लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और ये सब ज्यादा से ज्यादा आप लोग को और बच्चे लोग तक इन्फॉर्म दे दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। धन्यवाद। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।